व्रत पर उत्सव अंक में कुंभ महापर धर्मो विश्वस्य जगता प्रतिष्ठा। इस श्रुति वचन के अनुसार धर्म इस संपूर्ण जगत का आधार है। धर्म के आधार पर ही समस्त मानव समाज प्रतिष्ठित है। धर्म का अपलाप कोई भी नहीं कर सकता। धर्म ने ही मानव समाज को एक सूत्र में बांध रखा है। धर्म के बाह्य रूप भले ही भिन्न भिन्न प्रकार के हों, तो सभी धर्मों मजहबों का केंद्रभूत मूल तत्व एकमात्र परमात्म तत्व ही है, जिसको केंद्र मान करके समस्त धर्म प्रवृत्त हैं। सभी धर्मों में अपनी अपनी विशेषता होती है और कुछ आदर्श भी होते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ विशेषताएं और आदर्श हैं। इनमें सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, नियम, नीति, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, व्रत पर्व तथा त्योहार आदि विशेष उल्लेख्य हैं। इस संदर्भ में यहाँ केवल कुंभ मेला महापर्व के विषय में ही किंचित चर्चा की जा रही है। कुंभ पर्व एक महत्वपूर्ण और सार्वभौम महापर्व माना जाता है, जिससे विराट मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला भारतवर्ष का सबसे बड़ा मेला है। केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व में शायद ऐसे विराट मेले का आयोजन कहीं भी नहीं होता होगा। यही तो इसकी विशेषता है। कुंभ शब्द का अर्थ है घट या घड़ा, और कुंभ का अर्थ विश्व ब्रह्मांड भी है। जहाँ पर विश्व भर के धर्म, जाति, भाषा तथा संस्कृति आदि का एकमात्र समावेश हो, वही कुंभ मेला है। कुंभ मेला का प्रारंभ कब से हुआ है, इसका ठीक निर्णय करना कठिन है, किंतु कुंभ पर्व के विषय में पुराणों में एक प्रसंग आया हुआ है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि कुंभ मेले का प्रारंभ बहुत प्राचीन काल में ही हो चुका था। आज केवल उसकी आवृत्ति मात्र होती है। प्रसंग इस प्रकार है कि एक समय भगवान विष्णु के निर्देश के अनुसार देवों और असुरों ने मिलकर के संयुक्त रूप से समुद्र मंथन किया। जब देवों तथा दैत्यों ने मिलकर के मंदराचल पर्वत को मंथन दंड और वासुकी की नीति मंथन रज्जु बना करके समुद्र मंथन किया, तब समुद्र से 14 रत्न निकले थे, जो इस प्रकार हैं। पहला ऐरावत, दूसरा कल्पवृक्ष, तीसरा कौस्तुभमणि, चौथा उत्श्रवा अश्व, पांचवा चंद्रमा, छठा धनुष, सातवां धेनु कामधेनु, आठवां रंभा, नौवां लक्ष्मी, 10वां वारनी, 11वां विष, 12वां शंख, 13वें धन्वंतरी और 14वां अमृत। धन्वंतरी अमृत कुंड को लेकर के निकले ही थे कि देवों के संकेत से देवराज इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कुंभ को लेकर वहां से भाग निकले। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार दैत्यों ने अमृत कलश छीनने के लिए जयंत का पीछा किया। जयंत और अमृत कलश की रक्षा के लिए देवगण भी दौड़ पड़े। आकाश मार्ग में ही दैत्यों ने जयंत को जाकर के घेर लिया। तब तक देवगण भी जयंत की रक्षा के लिए वहां पहुंच चुके थे। फिर क्या था, देवों और दैत्यों में युद्ध ठन गया और 12 दिन तक युद्ध चलता रहा। दोनों दलों के संघर्ष काल में अमृत कलश से पृथ्वी पर 4 स्थानों में अमृत की बूंदें छलक करके घिर गई थी। उस समय सूर्य आदि देवता जयंत तथा अमृत कलश की रक्षा के लिए सहायता कर रहे थे। देवों तथा असुरों के कलह को शांत करने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हुए, तो युद्ध तत्काल थम गया और दोनों पक्षों ने यही निश्चय किया कि अमृत पिलाने का भार इन्हीं पर छोड़ दिया जाए। तब मोहिनी रूपधारी विष्णु ने दैत्यों को अमृत का भाग न देकर के देवताओं को पिला दिया, इसलिए देवगण अमर हो गए।
अमृत प्राप्ति के लिए 12 दिनों तक देवों तथा दानवों में युद्ध हुआ था। देवों के 12 दिन मनुष्यों के लिए 12 वर्ष के बराबर होते हैं। इस प्रकार कुंभ मेला भी 12 वर्ष के बाद एक स्थान पर होता आया है। इसे पूर्ण कुंभ के नाम से कहते हैं। जिन 4 स्थानों में अमृत की बूंदें गिर गई वे 4 स्थान हैं हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इसलिए इन 4 स्थानों में 12 वर्षों के बाद कुंभ मेला लगता है, जो लगभग 2.5 महीने तक चलता है। इसे पूर्ण कुंभ के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार तथा प्रयाग में 6 साल के पश्चात अर्ध कुंभ का मेला भी आयोजित होता है। हरिद्वार के अर्ध कुंभ के अवसर पर नासिक का कुंभ मेला होता है और प्रयाग के अर्ध कुंभ के समय उज्जैन का कुंभ होता है। पहला, हरिद्वार। कुंभ राशि पर बृहस्पति का और मेष राशि पर सूर्य का योग होने पर हरिद्वार में पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन होता है। दूसरा है प्रयाग। वृष राशि पर बृहस्पति का योग होने पर प्रयागराज में पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन होता है। स्कंद पुराण में कहा भी है, वृष राशि में बृहस्पति हो और जिस दिन सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हों उस योग को कुंभ योग कहते हैं। ऐसा योग प्रयाग के लिए अति दुर्लभ होता है। अन्यत्र भी कहा है, उस माघ मास में अमावस्या के दिन बृहस्पति वृष राशि में हो, सूर्य तथा चंद्र मकर राशि में हो तथा कुंभ योग समस्त तीर्थों के नायक राजा प्रयागराज में होता है। प्रयाग के कुंभ योग के काल में त्रिवेणी में स्नान का भी महत्व बताया गया है। त्रिवेणी स्नान का महत्व इस प्रकार बताया गया है। प्रयागराज में माघ मास में त्रिकाल प्रातः, मध्याह्न और सायं में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल पृथ्वी में 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने पर भी नहीं प्राप्त होता। तीसरा है उज्जैन। सिंह राशि पर बृहस्पति का और मेष राशि पर सूर्य का योग होने पर उज्जैन में पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन होता है। चौथा है नासिक। वृश्चिक राशि पर बृहस्पति का योग होने पर नासिक में पूर्ण कुंभ का योग होता है, जहां कुंभ का मेला लगता है। इस प्रकार चारों स्थानों में 12 वर्ष के पश्चात एक महाकुंभ पर्व होता है। कुंभ मेलों का महत्व बतलाते हुए कहा गया है, 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने से और 1,00,000 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो फल मिलता है वही फल कुंभ स्नान से प्राप्त हो जाता है। हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि जन नितांत ही दूरदर्शी तथा कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने भारतवर्ष के प्राचीन वैदिक सनातन धर्म, संस्कृति, सभ्यता, व्रत, पर्व, त्योहार, साधना तथा उपासना आदि की रक्षा के लिए एवं इस आर्यव्रत देश की एकता, अखंडता और गौरव गरिमा को बनाए रखने के लिए इनकी स्थापना की थी। अतः श्रद्धा विश्वास के साथ हमें इनका अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारा कल्याण है। यही कारण है कि उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में तिरुपति, रामेश्वरम तथा कन्याकुमारी आदि तीर्थ स्थानों में जाकर के अपने को कृतार्थ मानते हैं और दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथपुरी, काशी तथा प्रयाग आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा करके अपने को धन्य मानते हैं।
कुंभ पर्व में जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, राज्य, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, वेशभूषा अर्थात पहनावा आदि सभी संदर्भों में अनेकता में एकता का दर्शन होता है। साधु संत, धनी मानी, विद्वान, कर्मकांडी, योगी, ज्ञानी, कथावाचक, तत्वदर्शी, सिद्ध महापुरुष, सेठ, साहूकार, भिखारी, व्यापारी, गृहस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, कल्पवासी, अधिकारी, बूढ़े, जवान, आबाल, वृद्ध, वनिता सभी का वहाँ समागम होता है। विभिन्न धर्म, संस्कृति तथा संप्रदायों का संगम इन कुंभ मेलों में होता है, जो एक महज आकर्षक है। सुना जाता है कि भारत के सम्राट हर्षवर्धन अपने मंत्रियों तथा अपने अधीन राजाओं के साथ तीर्थराज प्रयाग में जाते थे। उनके साथ वल्लभी के राजा तथा कामरूप के राजकुमार आदि भी प्रयागराज के कुंभ में जाते थे। इनके साथ सेना होती थी और सेनाओं की छावनी प्रयाग के चारों ओर डाली जाती थी। आज ही बड़े समारोह के साथ कुंभ का पर्व मनाया जाता है, जब भारतवर्ष के इस प्राचीनतम महान गौरव का उजागर करता है। व्रत पर उत्सव अंक में 3 महाव्रत। शीर संसार से संबंध विच्छेद करना अर्थात उनको मैं, मेरा और मेरे लिए न मानना मनुष्य मात्र का महाव्रत है। इस महाव्रत का पालन करते हुए परमात्म प्राप्ति करने के लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला है। इस महाव्रत की सिद्धि के लिए भगवान जी ने 3 योग बताए हैं। कर्म योग, दूसरा ज्ञान योग और तीसरा भक्ति योग। कर्म योगी का महाव्रत है किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं चाहना तथा किसी का बुरा नहीं करना। ज्ञान योगी का महाव्रत है किसी की वस्तु व्यक्ति का संग ना करना। भक्ति योगी का महाव्रत है एक भगवान जी के सिवाय अन्य किसी को भी अपना ना मानना। इन तीनों में से किसी एक भी महाव्रत का पालन करने से मनुष्य सदा के लिए कृतकृत्य, ज्ञान ज्ञातव्य और प्राप्त प्रातव्य हो जाता है। कर्मयोगी का महाव्रत परमात्मा का अंश होने से प्राणी मात्र स्वरूप से निर्दोष, बुराई रहित है। इसलिए कोई भी मनुष्य सर्वथा सर्वदा और सब के लिए बुरा नहीं होता। उसमें जो बुराई दिखती है वे आगंतुक है, स्वाभाविक नहीं है। आगंतुक बुराई को देख करके किसी को बुरा समझना, किसी का बुरा चाहना और किसी का बुरा करना सर्वथा अनुचित है। बुरा समझने वाला, बुरा चाहने वाला और बुरा करने वाला कभी सेवा नहीं कर सकता। जबकि कर्मयोग में निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करना मुख्य है। दूसरे को बुरा समझने से हमारे भीतर क्रोध, वैर, विषमता, पक्षपात आदि बुराइयां आ ही जाएंगी। भले ही दूसरा बुरा हो या ना हो, दूसरे का बुरा चाहने से हमारे भावों में बुराइयां आ ही जाएंगी। अतः बुरा चाहने से दूसरे का बुरा तो होगा नहीं, पर हमारा बुरा हो ही जाएगा। इसलिए कर्मयोगी इस महाव्रत का पालन करता है कि मैं किसी को बुरा नहीं समझूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा तथा किसी का बुरा नहीं करूंगा। ज्ञान योगी का महाव्रत प्राणी मात्र का स्वरूप असंग है, परंतु मिलने तथा बिछड़ने वाली वस्तुओं का संग करने से अर्थात उनको अपनी और अपने लिए मानने से मनुष्य को अपनी स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव नहीं होता। स्वरूप का विभाग अलग है और मिलने बिछड़ने वाली वस्तुओं का विभाग अलग है। ये दोनों विभाग सूर्य और अमावस्या की रात के समय
एक दूसरे से सर्वथा अलग अलग हैं। मिलने बिछुड़ने वाली वस्तुओं के विभाग से अपना संबंध मानना ही उच्च नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है। इसलिए ज्ञान योगी इस महाव्रत का पालन करता है कि मैं किसी भी काल में शीर नहीं हूं, मेरा किसी भी वस्तु व्यक्ति से किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। भक्ति योगी के महाव्रत में भगवान जी को जान तो नहीं सकते पर अपना अवश्य मान सकते हैं। जैसे हम अपने माता पिता को जान नहीं सकते, केवल अपना मान सकते हैं। माता पिता को माने बिना रह सकते भी नहीं, क्योंकि शीर की सत्ता मानते हैं तो माता पिता की सत्ता माननी ही पड़ेगी। माता पिता के बिना शीर कहाँ से आया? ऐसे ही हम अपनी स्वयं की सत्ता मानते हैं तो भगवान की सत्ता माननी ही पड़ेगी। भगवान को अपना मानने से उनमें आत्मीयता होकर के प्रेम हो जाता है। परम प्रेम की जागृति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। कर्म योगी और ज्ञान योगी दोनों के महाव्रत लौकिक हैं, परंतु भक्ति योगों का महाव्रत अलौकिक है। लौकिक महाव्रत का पालन करने से मोक्ष की तथा अलौकिक महाव्रत का पालन करने से मोक्ष के साथ साथ परम प्रेम की प्राप्ति भी हो जाती है, जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। व्रत पर उत्सव अंक में एकादशी व्रत एवं जागरण महत्व में सभी वैष्णव संप्रदायों में एकादशी व्रत का वर्णन मिलता है। यहाँ तक कि जो वैष्णव नहीं है वे भी किसी न किसी रूप में एकादशी व्रत की मान्यता रखते हैं। इस संदर्भ में श्री शुक संप्रदाय आचार्य पीठ, श्री सरस निकुंज द्रीबापान जयपुर के पीठ अधीश्वर श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज ने श्री शुक संप्रदाय सिद्धांत चंद्रिका में कई ग्रंथों से संग्रह करके इस प्रकार लिखा है। 11 व्रत से ऐसे रहिए जैसे धर्म नीक को चाहिए। साचा व्रत बताऊं तो ही गुरु सुखदेव बताया मोही। नवमी नेम करे चितलाई 10वीं संयम युक्ति बताई। 11 व्रत बताऊं निका सब ही व्रत शिरोमणि टीका। निर्जल करे नीर नहीं परसे पो फाटे जब सूर्य दरसे। एक पहर के तड़के जागे जब ही सुमरन करने लागे। करे विचार शुद्ध कर काया जाकर बैठे भवन मझाया। कोठे के पट देकर राखे नर नारी सो बचन न भाखे। कुंड काढ़ बैठे तिहि माही ताके बाहर निकसे नाही। कर आवाहन आसन मारे व्रत करे वैराग्य ही धारे। जब गुरु मंत्र और हरि ध्यानाम जाको नेक नहीं बिसराना। जो तेरे गुरु ने कहा जाका कर तो ध्यान। बैठो अस्थिर नो पहर करो व्रत पहचान। व्रत करे त्योहार सा नाना रस के स्वाद। भोग करे तप ना करे सब करनी बर्बाद। पांचों इंद्रिय व्रत कीजिए पलक झांप नैनन पट दीजिए। इत उत मनवा नाही चलाए आखन को नहीं रूप दिखावे। श्रवण शब्द न खइए भाई त्वचा स्पर्श न अंग लगाई। षटरस स्वाद न जिहा दीजिए नासा गंध सुगंध न लीजिए। ऐसा व्रत करे सो वर्ता मुक्त होए 11 का करता। ऐसा व्रत उतारे पारा छोना तीरथ लगे नहीं बारा। बहुरुद्वादशी बाहर आए अपनी श्रद्धा द्विज भुगतावे।
संक्षेप में भाव ये है कि नवमी को व्रत का नियम लेकर के, दसवीं को संयम पूर्वक रहना चाहिए और एकादशी को निर्जल व्रत रखना चाहिए। ये एकादशी व्रत व्रतों में शिरोमणि स्वरूप है। इस दिन प्रातःकाल ही उठ करके भगवान जी का स्मरण करना चाहिए, विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। इस दिन संयम नियम धारण करके वैराग्य पूर्वक रहे, किसी से कोई संबंध न रख करके एकांत में निवास करके भगवान जी का ध्यान करे, गुरु द्वारा उपविष्ट मार्ग का अनुसरण करे, भोग विलास से सर्था दूर रहे। इससे व्रत भंग हो जाता है। अपनी पांचों इंद्रियों को उनके विषयों से दूर रख करके संयम पूर्वक रहे और द्वादशी को व्रत का पारण करे। पूर्व काल में राजा अम्बरीश महाभागवत हो चुके हैं। उनका एकादशी व्रत का अनुष्ठान प्रसिद्ध ही है। भागवत में कहा गया है, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा से राजा अम्बरीश ने अपने समान शीलवती रानी के साथ वर्ष पर्यंत द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत धारण किया। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण का तथा श्राद्ध का निषेध है। यहाँ तक कि प्रसाद में भी अन्न ग्रहण नहीं है। श्री नंदराय ने एकादशी के दिन निराहार रह करके जनार्दन भगवान का पूजन किया। फिर द्वादशी के दिन स्नान करने के लिए कालिंदी के जल में प्रवेश किया। एकादशी के दिन यदि नैमित्तिक श्राद्ध हो तो द्वादशी के दिन करें। ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास पूर्वक विविध उपचारों से भगवान श्री हरि का पूजन करता है, संयम नियम से रहता है, रात्रि जागरण करता है और भगवान जी की आरती उतारता है, यह व्यक्ति भगवान जी का प्रिय पात्र बन जाता है। अतः एकादशी व्रत का यथाविधि अवश्य परिपालन करना चाहिए। उस दिन उपवास, रात्रि जागरण तथा हरि कीर्तन की विशेष महिमा है। व्रत पर उत्सव अंक में सत्यसंध दृढ़ व्रत रघुराई। चक्रवर्ती नरेश महाराज श्री दशरथ जी अपने परम वात्सल्य भाजन लाडले लाल श्री रामचंद्र जी के स्वभाव, गुण, महिमा और प्रभाव को भली भांति जानते हैं। उनके उदार चित्त के वे मर्मज्ञ हैं। वे जानते हैं कि मेरे लाल जी श्री रामचंद्र जी सत्य संकल्प, सत्य व्रत, सत्य संध और दृढ़ व्रत है। महाराज श्री दशरथ ने अपने अनुपम वात्सल्य के कारण भगवान श्री रामचंद्र जी को घर में रखने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। श्री दशरथ जी ने कहा, हे राघव, मैं तो कई के वरदान के कारण मोहग्रस्त हो गया हूँ। यह ठीक है कि मैं सूर्य कुल में कलंक नहीं बनना चाहता। ये भी ठीक है कि मैं प्रतिज्ञा करके तुम्हें बलात् रोकना भी नहीं चाहता। ये भी ठीक है कि मैं सूर्य कुल की पीत पताका को ऊंचा ले जाना चाहता हूँ, उसको धूल धूसरित नहीं देखना चाहता। परंतु ये भी ठीक है कि हे रघुनंदन, तुम मुझे बंधन में डाल करके राज्य का उपभोग कर सकते हो। उस बंधन में मुझे सुख ही मिलेगा। तो श्री राम ने कहा, हे वत्सल पिता, मैं राज्य नहीं चाहता हूँ, मैं तो वन में ही निवास करूँगा। हे नरश्रेष्ठ, मैं तो ये चाहता हूँ कि युग युगांतर कल्प कल्पांतर में लोग कहते रहें कि एक सत्यवती राजा दशरथ थे जिन्होंने अपने प्रीतम पुत्र को छोड़ दिया परंतु सत्य को नहीं छोड़ा। श्री राम ने बहुत प्रकार से समझाया और ये कहा कि मैंने राष्ट्र नगर सब कुछ छोड़ दिया, आप इसे भरत जी को दे दें। हे पिताजी, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ सुदीर्घ काल पर्यंत वन में निवास करने के लिए यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ। श्री राम जी का निश्चय श्रवण करके उन्हें अपने हृदय से लगा करके मूर्छित होकर श्री दशरथ जी
भूमि पर गिर पड़े। उस समय कैकेयी को छोड़कर सभी देवियां रुदन करने लगी। महाराज के सहायक, सखा, मंत्री, सारथी और स्वामी की छाया की तरह अनुसरण करने वाले सुमंत्र जी भी रोते रोते मूर्छित हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। अत्यंत करुण दृश्य उपस्थित हो गया। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर से आने। श्री दशरथ जी के ये कहने पर मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो रही है। एतावता तुम मुझे बंधन में डाल करके राज्य का उपभोग करो। यह श्रवण करके दृढ़ व्रत सत्य संध रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने उन्हें समझाया है। उस समय आदि कवि महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने प्रभु को धर्म भृतांबरा और वाक्य कोविद विशेषण दिया है। श्री रामचंद्र जी के सत्यव्रत के मर्मज्ञ श्री दशरथ जी ने भी उन्हें सत्यमना और धर्म अभिमंसा विशेषण दिया है। श्री चक्रवर्ती नरेंद्र कहते हैं, रघुनंदन, हे रामचंद्र, तुम सत्य स्वरूप हो, किंवा सत्य स्वभाव हो और धर्म अभिनिविष्ट मन वाले हो। एतवता तुम्हारी बुद्धि को परिवर्तित करना असंभव है, परंतु हे पुत्र, मात्र एक रात्रि अयोध्या में रह जाओ। केवल एक रात्रि के लिए अपनी यात्रा रोक दो, जिससे मैं मात्र एक दिन भी तो तुम्हारे दिव्य अनुपम मुखचंद्र के दर्शन आनंद का आनंद ले लूं। धन्य है श्री रघुनंदन का सत्य संकल्प। प्रभु अपने सत्य से तनिक भी विचलित नहीं हुए। दृढ़ व्रत। भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता श्री कैकेयी के सामने वन जाने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उस व्रत से वे विचलित नहीं होंगे। श्री राम जी पिता की दीन दशा देखकर स्वयं भी दीन भाव से कैकेयी माता से बोले, हे माता, मेरे पिताजी क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनके मन में कौन सा दारुण दुख है? क्या मुझसे कोई अक्षम्य अपराध हो गया है? किंवा आपने तो अभिमान और क्रोध के कारण कोई कठोर बात नहीं कही है, जिसके कारण इनका मन क्लेश आक्रांत हो गया है। हे देवी, मेरे पिताजी के मन में इतना संताप क्यों है? इस प्रकार मैंने पहले कभी नहीं देखा है। कठोरता की प्रतिमूर्ति कैकेयी ने कहा, हे राम, यदि तुम प्रतिज्ञा करो कि राजा शुभ या अशुभ जो कुछ कहना चाहते हैं उसे तुम पालन करोगे तो मैं सारी बात बता दूंगी। इस बात को सुनकर के श्री रघुनंदन को महान क्लेश हुआ। उन्होंने कहा, हो धिक्कार है हे माता, आपको मेरे प्रति इस प्रकार अविश्वास पूर्वक वचन नहीं कहना चाहिए। मैं अपने पिता की आज्ञा से जलती हुई आग में कूद सकता हूँ, तीक्ष्ण विष का भी सद्य भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। श्री महाराज दशरथ जी मेरे गुरु, पिता और हितैषी हैं। मैं इनकी आज्ञा से सब कुछ कर सकता हूँ। हे देवी, इसके संताप का कारण कुछ भी हो, किंवा इसके मन में जो कुछ हो वह सब मुझे बताओ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे पूर्ण करूँगा। आपको ये ज्ञात है, राम ने जो कह दिया वह कह दिया, उसके विपरीत पुनः कुछ नहीं कहना है। कैकेयी जी ने कठोरतापूर्वक अपने वर प्राप्ति की कथा, दोनों वरदान मांगने की बात और राजा के दुखी होने का कारण सुना दिया तथा ये भी कहा कि हे राम, तुम नरेंद्र की आज्ञा का पालन करो और इनके सत्य की रक्षा करके इनके संकट को दूर करो। सुनहो राम सबो कारण ऐहो, राज ही तुम पर बहुत स्नेहु। देन कहे नहीं मोहि दृढ़ वरदाना, मांगे हूँ जो कुछ मोहि सुहाना। सो सुनी भेव भूप और सोचो, छाड़ी न सकिए
तुम्हार संकोचो सुत स्नेहो इत बचन उत संकट प्रेव नरेशो संको न आयसु धर हो सिर मेट हो कठिन कलेसु। श्री राम जी ने कहा, हे माता, मैं अपने पिताजी की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए जटा और चीर धारण करके आपकी इच्छा के अनुसार वन में रहने के लिए श्री अयोध्या जी से अविलंब चला जाऊंगा। श्री राम जी ने कहा, हे माता, मुझे दुख है कि पिताजी ने स्वयं मुझसे क्यों नहीं कहा, और हे जननी, आपकी गोदे में 27 वर्ष पर्यंत रहा, परंतु आप अपने राम को नहीं समझ पाई। आपने पिताजी को क्यों कष्ट दिया? यदि आप स्वयं कहती तो भी मैं अपने लाडले दुलारे भावते भाई भरत के लिए राज्य को, सीता को, अपने प्रिय प्राणों को तथा अपने समस्त धन को हंसते हंसते दे सकता था। अब मैं पूज्य माता श्री कौशल्या जी के चरणों में आज्ञा लेने चाहता हूँ। उनसे आज्ञा लेकर के सीता को आश्वस्त करके और पूज्य पिताजी को प्रणाम करके आज ही विशाल दंडक कानन की यात्रा करूँगा। सत्यसंध रघुनंदन श्री राम जी के दृढ़ व्रत का एक और अनुपम उदाहरण देकर समाप्त करता हूँ। श्री रामचंद्र जी ने अपने कर कमलों से कमल दल नयन श्याम विग्रह भाव मूर्ति भाग्यवान श्री भरत जी को उठा करके अपनी स्नेह में गोद में बिठा लिया और मत हंस स्वर में स्वयं ये कहा, हे तात, तुम श्री अयोध्या जी लौट जाओ। तुम अपनी विनयशील बुद्धि के द्वारा समस्त भूमंडल की रक्षा करने में समर्थ हो। इसके बाद सत्य संकल्प श्री राम ने कहा, हे तात, चंद्रमा की प्रभा चंद्रमा से अलग हो सकती है, हिमालय में बर्फ न मिले ये भी संभव है, समुद्र अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर दे ये भी संभव है, परंतु मैं पिता की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता हूँ। अपने परम वात्सल्य भाजन पुत्र रघुनंदन श्री रामचंद्र जी के इन गुणों का श्री दशरथ जी को पूर्ण ज्ञान था। एतावता उन्होंने श्री सुमित्रा जी से बड़े गंभीर शब्दों में कहा, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई।